जावे कोई जल्दी से कर तू। तू कहा कर रहा बुढ़ेरा? रुक जा बुढ़ेरा, रुक जा। कहा कर रहा हो? हैं? टोंग का टूटी में पड़ा खाट में खेत देखने ना आया तो आगे मतलब ये थोड़े सारा खेत कब्जा लेगा। हैं? क्या कर रहा हो? कैसे काटा है डोल? है बुढ़ेरा? शर्म लिहाज है ना थोड़ी बात? क्या कर रहा हो? यू डोल हो जो काट के यहाँ ले आया, पूरा खेत कब्जा ले, कैसे करेगा? घास है तो खोद रहा है, घास साफ कर रहा घास खोद रहा हूँ हैं? और कहाँ आयो? शर्म ना हरकत है भाई, है थोड़ी बहुत शर्म। मत ना खामा उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, सारे खेत के तक मैं टूट के बता क्या कर रहे हो चाह रहा तू? मैंने तोड़ी टांग तो फिर यू क्या कर रहा फिर? घास से साफ कर रहा हूँ। घास साफ कर रहा है? कैसे काट लेगा घास काट रहा तू? पूरा खेत काट दिया, शर्म ना हरकत है भी, है थोड़ी बहुत उम्र का लिहाज कर बुढ़ेरा। दूसरे के खेत कब जा रहे हो? ऐसा खामा में ज्यादा ऐठा मत ना। घास से साफ कर रहा हूँ मैं आके। घास साफ कर रहा है? और क्या? घास साफ कर रहा? हाँ तो यहाँ ले आया यू घास, ऐसे तो हाँ पहुंची कल को। कौन ले आया? है हाँ यू डॉल मैं हो आयु ये भरा हाँ आयु 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ यार। 50 साल से कैसा 50 साल हो गए मेरे के काटते काटते हैं? कल को वहाँ पहुंच गया, परसों वहाँ पहुंच गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत तक कब्जा ले सारे हैं। काम कर, घर को जाता काम कर काटिए ले काटिए, हम बैठे हैं काटिए, हमें छिलवानी खास वास तो ना छिलवानी तू जाएगा पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम अपना ना जा रहे अपने खेत पे आया हूँ मैं, ना जा रहा हूँ, नहीं रहूंगा खेत पे। फावड़ा और फेंक के दिखा रहा हो, जा पहले अपने घर को जा। यू ऐसा ना हो लगा, ऐसा ना हो भाई, कहा है ऐसा ना हो भाई, इंगे काट ले इंगे काट, यहाँ ना काटा तू कतई भी घास तो इंगे काटू मैं। नो काट रही घास हम कर लेंगे इसका, नो काट रही घास काट रहा हो, देखिए पूरा डोल काट दिया, घास बता रहा अभी तो। काम कर अपने ना जा रहा अपने खेत पे ले, अपने खेत पे ले, अपने खेत पे ले, ना जा रहा यही रहूंगा, ना जा रहा यही रहूंगा खेत पे। टांग कट जा काट तू काट टांग काट तू काट टांग कट जा काटने वाला तू काट देगा, वो काट के दिखा टांग काट काटेगा टांग है कहने मेरे कंधे बहुत सारा को मैं टांग काट देगा, काट दिया हो तो ले क्या हूँ जा पड़े को मुँह भगा रहा घर को, खेत पे आए हो अपने में जा कदी तो जाएगा ही। हाँ देख लेंगे कभी जाएगा। ओ कुछ कहना रहे तो कुछ कह भी देगा, क्या लगे खेत का खेत का तो कहेंगे दुख लगे ज्यादा लाइए हाँ काट फंड की है कर दिया खेत आधा हौसू होली आया, मैं ना आता तो यूँ तो पता ना हो पहुंच जाता आज पहुंच जाता यू खेत पे ना हम। हाँ तेरे गंदगी में जी लगे, मेरे तरह कहा नाम है गंदगी में जी लगे तेरा, गंदगी में मान जा बुढ़ेरा मान जा, लौट जाते हैं गंदगी में, लौट और जा साफ सफाई करवा रहे गंदीले लौट जाएंगे लौट जाएंगे। आज तक चाचा बिगर बोले कर ना कतई भी तू तड़ाक पर उतर आया जैसा मैं तो छोटा हूँ, शर्म लिहाज ना रही कतई बड़े बूढ़े की। इज्जत में कसर ना छोड़ी पर आज इज्जत करवा रहे तब तू मेरे खेत काट रहा, दुखने लगा मेरा इज्जत है कर इज्जत है। अरे ऐसे कौन करेगा तो इज्जत तो भूल जाता हूँ, भूल जा इज्जत है, इज्जत करो तेरी में ना नुकसान हो रहा है, इज्जत की बात कर रहा है बेटा बकवास करे जा रहा बैठा कल इज्जत लगा रहे तेरी, आज तो इज्जत ही करता रहा पहले सोई, आज इज्जत की बात कर रहा हो यार, खेत कटवा लो इज्जत करता रहो है ना, यूं चाह रहा अरे झंडा, अरे यहाँ बैठा हुआ मेरे सारे डोले काट के आयो, यूँ आकर तू रोड बचा रहा, हम देखेंगे तो तू कितना मरद है। अरे कैसे काट के आयो डोले तू हमारे? कौन सा डोला काट दिया मैंने? अरे वही डोला काट दिया तेरे, सारा काट के आयो डोले तू, खामा बचा रहे हो। अरे खामा बचा रहे हो, देखो तुम हमने देखो काट दियो, अरे काट दिया ये तो बता, काट दिया कई और का खेत है, चिल्ला रहे हैं कई और का खेत है, खेत है, देखो तेरे तो देखो देखते कैसा देखो खेत तेरा तो और कौन काट सके ये बता दो, मेरा यूं है
खेत में रही हुए दही काटो यूं ना काटो, तू काट के आया मेरे डोले तेरा खेत है हमारा तुम्हारे खेत वाले खेत की बात कर रहे हैं दूसरे हाँ, वाले मैं ना काटे। और कुछ काट दे 4-5 दिन के लिए खेत को आया ना हो तो डोले काट के आयो ऊपर से और काकर के आया तू मैं ना काटो खा सही बता मैं ना काटो। सही बता तू काटो देखना मैं ना काटो सही बता दे मार दे मान जा तू काम करो तो हाँ अच्छा काटो हाँ मैंने काटो कहना क्या करो उधर ले अब ये बताऊंगा तो सुनो हाँ। एक बात सुनो पहले सुनना हाँ, सुनना बताओ पहले सुनना क्या सुनना सुनो एक कहावत सुनिए नहीं तेरी बात में देख एक लिया कहावत सुनिए हाँ तेरी पहले बात मेरी में सुनो सुनो अरे सुन तो लो कह भी रहा होगा हम मैं मर कह गया रहा हूँ सुन लो बता तू, पहले हाँ। बात सुन लो बता तू पहले बात सुनो सुनो बात सुनो जब मंदिर में चप्पल चोरी हो ना हाँ तो दूसरा आदमी नंगे पैर में जाता घर हाँ जाने मेरे काटो मैंने घर काटो कहा गलत करा मैंने कौन करे यार, मेरे मेरे कैसे घर काट में लेगा तू याद काट कर तू तेरे कैसे काट लेगा तू यूं कहा कर रहा हूँ हाँ। अभी देखो। घास साफ कर घास साफ कर रहा हूँ घास है। और तू इतना डोले काट लिया सारा डोले काट अच्छा लिया काटो ले अरे ये ऐसा न मारो बाजा बाजा या तो ऐसा न मारो अच्छा काटो यू ये हम दिखा रहा है हम दिखा रहा है भाई हाँ काटूंगा ऐसे न मारो ऐसे काटूंगा ऐसे न मारो ऐसे काटूंगा बाजा ऐसे अरे काटूंगा तू तो अभी हाँ। बच गया आगे पागल पुलिस केस हो जाएगा रहने दे अरे छोड़ दो क्यों क्यों गरीब को मार रहे हो यार क्या होगा बे अरे मेरे पीछे क्या बात है भैया क्या बात है अरे डोले काट आया मेरे और बात कहाँ होती बस डाले काट रहा तू जाए मैंने काट रखा पिटने काम तो खुद कर रहा है चाचा ऐसा सारा पता मुझे तुम्हारा मेरे घर से मेरी चप्पलों को चुरा लाए ना बन रहे हो तुम घने पड़े रईस डाला तो तुम काट रहे हो आदमी का पता ना हमें पूरे गांव में बात फैल गई तुम्हारी और कहीं की मैं काहे को काट रहा हूँ बताया घास से साफ कर रहे हो यहाँ में काटी है अभी। सर डाल काटी है क्या है दिख ना रहा तुम्हें यूं कह रहा हूँ घास काटी देगी खालिद अरे ये मेरे डोले काट आया तू भैया ज्ञान के डाले क्यों काट रहा भाई मैं ये हमारे काट दिया जब चाचा ने काटा तो मैंने काट दिया फिर थोड़ा सा बहुत बढ़िया फिर तुम चाचा एक काम करो ना ये तुम्हारे को काट रहे तुम इनोक जो तुम्हारा चगला तिगड़मबाज तुम खरंजे को काट दो गारमेंट्स की जगह को काट लो तुम हराम का मुंह लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सबके अरे डोले काट आया और हमें धौस और दे रहा नहीं कर रहा ऐसे ही काटूंगा ऐसे ही काटूंगा ना गलत है भैया गान इन डाले मेंढों के झगड़े के चक्कर में खालिद ने अपने खेत बेचे और किस लिए बेचे एक काम करो अगर झगड़ा ना करना इन्हों को काल दो खेतों को काल दो बेचो और पैसे जो है उससे मौज काटो खालिद की तरह बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहा खेत बेच का जब तो डोल लो तो गेहूं मांगता हूँ काय के 5 शेर काय के मन भर काय के शेर भर इसमें सुकून है जिंदगानी का गेहूं मांगने में भैया ज्ञान सिर फुड़वाने से बेहतर है गेहूं मांग के अपना पेट भर लो तुम्हें पता है खेतों के चक्कर में कितनी जिंदगानी खत्म हो गई है सगे भैये मर गए आपस में कट के डाले मेंढों के चक्कर में इसलिए पहले मैंने डाले मेंढों की राड काटी अपने खेत बेचे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी इसलिए खेत बेचे अब क्या आपके यहाँ गेहूं होते हैं आपके यहाँ आ जाता हूँ आपको रुपए पैसे देता हूँ गेहूं उठाता हूँ संग में चाय पीता हूँ हराम की चाय बची ना बची मुझे आप एक बात बताइए और मेहनत मजदूरी से बचा बराती उठा कर न चला फावला उठा कर न चला खाद बीज डालने से बचा जिंदगानी में सुकून चाहिए या परेशानियां किसान के लिए क्या बचा आज के टाइम में बताओ आप मुझे आप कर रहे हो ना मेहनत मजदूरी और तुम्हारे ही गेहूं से कमा के व्यापारी एसी में घूम रहा गाड़ी में घूम रहा तुम्हें क्या मिल रहा बतलाओ झगड़ा मिल रहा अभी मैं बीच में ना पढ़ूं तो भैया फावले ले रखे तीनों सिर को फाड़ लेते आपस में तुम तो खून बहता ना बहता इसलिए खालिद कहता गेहूं के चक्कर में मत रहो जैसे दुनिया चल रही है ना ऐसे ही चलो खेतों के अतिक्रमण हो रहे दबा के सरकार ले रही है देते क्यों ना हो देखे मौज काटो तुम भी जिंदगानी की दुनिया की फिक्र कर रहे हो कि तुम गेहूं न बोओगे तो दुनिया क्या खाएगी तुम न बोओगे कोई और बोएगा पर एक बात तो सोचो अगर तुम्हारे सर फट गए तुम आपस में बढ़ गए तो तुम्हारा पूरा खानदान रोएगा एक भी घर का बच्चा चैन से न सोएगा तुम्हारे जाने के बाद क्या होएगा कौन तुम्हारे खेतों को बोएगा तुम तो ना फावले चला चला के कट मर जाओगे तुम्हारे खून से सने हुए कपड़ों को कौन धोएगा सही कह रहे हो भाई बिल्कुल सही बात कही है यार उदय सुभाष चड्ढा और वहाँ का भैया रतन चड्ढा
वे भी तो घर के विवाद में ही मरे हैं, आपस में लड़ मर के। उनको भी खानदान ऐसी। सही चाचा कह रहे हो। कह तो सही रहे हो, वैसे यू है तो यहाँ की बात सोचने लायक। हैं? दोनों भैया कामयाब है वे, और आपस में पता न कैसी फूट पड़ी है। दोनों के दोनों भैया ने पूरे परिवार का नाश कर लिया, मर मरा के आपस में लड़ मर के। आज तुम इस आदमी को निपटाए दे रहे, तुम भैया ज्ञान को निपटाए दे रहे बुड्ढा को। ये तुम्हें निपटाता, तीनों रह जाते न रह जाते, खालिद को अकेले जाने। चल कोई बात नहीं भैया, खेतन कोई कलेश निपटाएंगे भाई ज्ञान पहले। चलो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात हो गई है एक डीलर के संग। वो ये कह रहा भैया उचित पैसे दे देगा, जो सरकार दे रही है ना उससे भी 4 रुपए बढ़ा कर दे रहा, 2-4 रुपए का फायदा हो रहा। और मुझे तुम्हें से ऐसा कोई कमीशन भी ना चाहिए बहुत बड़ा। जितनी तुम्हारे दिल में गुंजाइश हो उतनी मेरी जेब में डाल दिया भैया आदमी। तेरा तो थोड़ा ही बच रहा, 1.5 बीघे तू भी निकाल दे, क्योंकि किसान के लिए कोई सोच ना रहा। अब किसान के लिए जब कोई ना सोच रहा तो किसान किसी के लिए क्यों सोचे? हाँ जी चाचा, सही बात है। आज तक सोचता ही आया हो किसान सबको। 90 साल का बुजुर्ग है, क्या कर रहा है? खेत में फावले चला रहा। कौन सी सरकार आ रही है इसके लिए? कौन आ रहा है? ले बुड्ढे को चाय पिलवा दे भाई, काम कर रहा है जाने में। कोई ना सोचता भैया ज्ञान, जो पैसे वाला साहूकार है अपने बिस्तर और कंबल में बैठा, और वहीं से कानून पास हो रहा तुम्हारा। तो फिर कहा करें, कुछ रास्ता तो बता। रास्ता बतला तो दिया, मेरे पास हैगा डीलर, निकाल दो। जैसे मैं खरीदता डोलूं गाँव गेहूं, भीख सी मांगता फिरता हूँ, फिर तुम भी मांगियो, बर्बाद हो जाओ, खा जाओ सारे पैसे को। क्योंकि जिंदगानी का तो पता ही ना, आज है कल ना। इसलिए कह रहा हूँ बर्बाद हो जाओ मेरी तरह, बेच दो जमीन जायदाद। बच्चों की सोचो मत, किसी के बारे में सोचो मत, अपना सोचो। क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा है जिंदगी देके, तुमने ठेका ना उठाया किसी का। इसलिए कह रहा हूँ तो चाचा कैसा करें फिर? झगड़ा मत करो डाले मेंढों के लिए। किसान भी बनना तो पढ़े लिखे बनो, छोटी मोटी चीजों पर लड़ना झगड़ा छोड़ दो, तब तो तुम इंसान हो। वरना जानवरों से भी बदतर हो, मेरी निगाह में तो जानवरों से भी बदतर हो। बता तो अब कैसे करना फिर, हम तेरे ख्याल है। डीलर है चलो तो चलो फिर। सरकार से भी 2 रुपए महंगा लेगा। निकाल दो आज खेतों को, आ जाओ साई बयान दिलवा दो। चलो चलो फावड़े ना तो ले ले, फावड़े ले ले। चलो इन्हों भी देख के सेव खा जाओ, दाल सेव खा जाओ। कुछ ना रखा जिंदगानी में भैया, रुपए पैसे लो और मौज काटो। भैया तुम्हें मनाली शिमले, इधर तुम्हारा नैनीताल, जगह जगह घुमाऊंगा बस, तुम जमीन पे पैसे उठा लो जितना दिल कर रहा। आ जाओ। क्यों कर रहे हो यार जब तुम्हारी कोई ना कर रहा? सही कह रहे हो यार।